नमस्ते। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़े ट्रेड डील की बात हुई है, लेकिन सब लोग खुश नहीं हैं। खासतौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इस पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं। तो आज हम उनकी 16 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस डील का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये बराबरी की साझेदारी है या फिर अमेरिका के दबाव का नतीजा? कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है कि ये दूसरा वाला मामला है और उनकी पूरी दलील हर एक पॉइंट इसी एक बात पर टिका हुआ है। आज हम उनकी आलोचना को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, इस सौदे पर ही जो सवाल उठाए गए हैं। दूसरा, किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तीसरा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा। चौथा, ट्रेड बैलेंस कैसे बिगड़ सकता है। और आखिर में कुछ बड़े अनसुलझे सवाल। चलिए शुरू करते हैं उनके सबसे बुनियादी आरोप से। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही कह सकते हैं गंभीर ऐतिहासिक चेतावनी दी है। उन्होंने इसकी तुलना सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है। उनका तर्क बड़ा सीधा है कि जब आप आर्थिक तौर पर किसी दूसरे देश पर निर्भर हो जाते हैं तो आपकी राजनीतिक आज़ादी भी दांव पर लग जाती है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है और यहीं से पूरी बहस की टोन सेट होती है। तो ये है वो 4 पिलर्स जो कांग्रेस के मुताबिक इस डील से खतरे में हैं। देश की संप्रभुता, हमारी आत्मनिर्भरता, किसानों के हित और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। उनके सारे तर्क इन्हीं 4 चिंताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब आते हैं उनकी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक पर, यानी भारत के किसानों पर इसका क्या असर होगा। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा डर ये है कि ये डील अमेरिकी खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट्स के लिए हमारे दरवाजे खोल देगी, वो भी बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के। कांग्रेस का कहना है कि इससे होगा ये कि भारत का बाजार सस्ते अमेरिकी माल से पट जाएगा और हमारे किसानों के लिए मुकाबला करना नामुमकिन सा हो जाएगा। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? जरा इन आंकड़ों को देखिए। सिर्फ मक्के की ही बात करें तो अमेरिका भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा पैदा करता है। अब ऐसे में कांग्रेस का तर्क है कि भारतीय किसान कंपटीशन में टिक ही नहीं पाएंगे, वो सस्ते इंपोर्ट के नीचे दबकर रह जाएंगे। कपास के मामले में तो कहानी और भी पेचीदा है। कांग्रेस इसे दोहरी मार कह रही है। मतलब एक तरफ तो भारत के कपड़ा बनाने वालों को एक्सपोर्ट में नुकसान होगा और दूसरी तरफ हमारे खुद के कपास उगाने वाले किसानों को सीधे सस्ते अमेरिकी इंपोर्ट से टक्कर लेनी पड़ेगी। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। स्टेप 1, अमेरिका बांग्लादेश जैसे देशों को ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है अगर वो अमेरिकी कॉटन इस्तेमाल करें। स्टेप 2, इसका सीधा मतलब है कि भारत के टेक्सटाइल्स जिन पर 18% ड्यूटी लगती है वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। और स्टेप 3, अब इस डील के तहत भारत को भी अमेरिकी कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा जिससे हमारे किसानों को सीधा नुकसान होगा। तो मतलब एक्सपोर्ट भी गया और घरेलू बाजार में भी कंपटीशन। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, जीएम क्रॉप्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। भारत हमेशा से इनके इंपोर्ट को लेकर बहुत सावधान रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी देसी बीजों की किस्मों और बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं। तो असली चिंता ये है कि क्या ये डील जीएम फसलों के लिए एक बैकडोर एंट्री है, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर मक्का और सोयाबीन तो जीएम ही होते हैं। तो कांग्रेस का सवाल ये है कि क्या इस डील के जरिए हमारे नियम कानूनों को साइड में रखकर इन प्रोडक्ट्स को हमारे बाजारों में आने दिया जा रहा है। एक टर्म है नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसका सीधा मतलब है व्यापार रोकने के वो तरीके जो सीधे सीधे टैक्स नहीं होते। और इस केस में कांग्रेस 2 ऐसी बड़ी रुकावटों की बात कर रही है जिन्हें अमेरिका हटवाना चाहता है। एक तो जीएम फसलों पर भारत का बैन और दूसरा हमारे किसानों को जो सब्सिडी मिलती है। और यहाँ मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं है। अमेरिकी सरकार अपने किसानों को अरबों डॉलर की सब्सिडी देती है जिससे वो अपनी फसलें बहुत कम दाम पर बेच सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि इसके सामने हमारे किसान, जिन्हें बहुत मामूली सपोर्ट मिलता है, वो ऐसी आर्टिफिशियली कम की गई कीमतों से कैसे मुकाबला करेंगे। किसानों की बात तो हो गई, अब एक और बड़ा सवाल, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का क्या। कांग्रेस का तर्क है कि ये डील हमें एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। इस डील से पहले तक भारत अपनी एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर रहा था। मतलब हम अलग अलग देशों से तेल खरीद रहे थे और अक्सर रूस और ईरान से हमें काफी रियायती कीमतों पर कच्चा तेल मिल जाता था। और कांग्रेस के मुताबिक इस स्ट्रैटेजी से भारत को 4 साल में 1,81,000 करोड़ रुपए की जबरदस्त बचत हुई। ये पैसा सीधा भारतीय इकोनॉमी में गया। और यहीं पर आती है असली दुविधा।
कांग्रेस का आरोप ये है कि इस डील की एक शर्त ये है कि भारत को रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा और इसकी जगह हमें अमेरिका से कहीं ज्यादा महंगा तेल खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा। और आखिर में चलिए इस डील की पूरी इकोनॉमिक पिक्चर को देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब तक भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस था। आसान भाषा में कहें तो हम अमेरिका को जितना बेचते थे वो उससे ज्यादा था जितना हम उनसे खरीदते थे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये नई डील इस पूरी इक्वेशन को ही पलट देती है और भारत पर अमेरिकी सामान खरीदने की एक मजबूरी डाल देती है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि भारत अब अगले 5 सालों में $500 बिलियन का अमेरिकी सामान खरीदने के लिए बंध गया है। ये एक बहुत बड़ी परचेज गारंटी है जो ट्रेड बैलेंस को पूरी तरह से अमेरिका के हक में झुका देती है। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? ये हमें उस आखिरी सवाल पर ले आता है जो कांग्रेस सरकार के सामने रख रही है। अंत में ये सवाल बस इतना ही है, ये एक मजबूत सरकार है या एक मजबूर सरकार? क्या ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम है या अमेरिका निर्भर भारत की तरफ? तो हम इस बातचीत को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। किसी भी पार्टनरशिप की असली कीमत क्या होती है? कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस ट्रेड डील की कीमत भारत की आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में पूरे देश को सोचना होगा जैसे जैसे इस सौदे की परतें खुलेंगी।